गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। आप इंग्लिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, यार आप इटालिया में हैं, आप फ्रांस में हैं, जहाँ भी हैं खुश रहें यार। यार मैं आज आपके सामने ना एक रिपोर्ट रह गई थी बहुत दिनों से। हम कुछ बिजी थे तो कुछ और भी मामला थे, कुछ अहम चीज़ें थी जो हम बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। तो यार मैं आज जो चैनल पे यार जो नए आए ना, उनसे यार दरखास्त है ज़रा चैनल को ना लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपकी मर्ज़ी है लाइक करें, सब्सक्राइब तो यार बनता है ना, यही मेरी आप मदद करेंगे और कुछ नहीं मेरी मदद आप कर सकते। तो यार मेहरबानी करके शेयर भी कर दो अगर आपको अच्छी बात लगे। तो आज बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं रावलपिंडी में एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस, वो तो बड़ी कहते हैं ना जी, कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि उसमें काफ़ी लाखों डॉलर जो है ना जी उसका बजट इस्तेमाल हुआ है। तो वो क्या हुआ है उसकी रिपोर्ट मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, लेकिन जो हम उसका इंग्लिश वर्जन करेंगे वो हम आप उसमें बड़ी तफसील से हम आपको बताएंगे, उर्दू में भी करेंगे। लेकिन ये हम एक आपको एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि यार वहाँ पे क्या हुआ था, चूँकि हमारे चैनल ने ये जिस मुनासिब समझा है कि ये लोगों तक बात पहुँचाई जाए। ये बिशप आज़ाद मार्शल और ये जो मॉडरेटर यानी है चर्च ऑफ पाकिस्तान का बिशप ऑफ रायवेंड और रॉबर्ट अजराया, और ये सारे क्या एक हैं या अलग-अलग हैं? क्या ये एक होते हैं किसी मकसद के लिए? जब डॉलर अपने होते हैं या अपने-अपने होते हैं? ये चीज़ें सब आपको बताने के लिए ना, और ये एलजीबीटी के हवाले से है। एलजीबीटी के हवाले से ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चर्च दुनिया अब एलजीबीटी से निकल रही है और ये उसमें दंसते जा रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है खुदा के कलाम से? ये क्यों दूरी इख्तियार कर रहे हैं? तो ये जनाब एक रिपोर्ट है जी, कराची एक क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में काउंसिल ऑफ नासिया की 1700 यानी 1700वीं सालगिरह का इनकाद पाकिस्तान यानी कि 29 मार्च 2025 को क्रिश्चियन स्टडी सेंटर ने काउंसिल ऑफ नासिया की, जो नासिया है निसिया है जो भी है, इसके हम आपको इंग्लिश में स्पेलिंग सारे बता देंगे। 1700 जो इनकी सालगिरह की याद में एक कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। ये तकरीब 29 मार्च 2025 को मुनक्कद हुई और इसमें दो अहम सेशंस शामिल थे, जिनमें कौंसल और इसके क़िदे की तारीखी, इखलाकी, सियासी और इलाहयाती असरात के साथ साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसके बैनुल मज़ाहब असरात का जायज़ा लिया गया। ये क्या जायज़े लेते हैं? जो गुर्बत कहाँ पे है, लोग कितने भूख से मर रहे हैं, ये तलीमी इदारों से लोग कितने दूर हैं, तलीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी तरजीहात, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो जिसको ये वैल्यू करते हैं वो क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और बड़ी इसमें 2 4 6 हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। आपको जैसे देखने वाले आप हैं, यार हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए ही करते हैं ना, बड़ी अहम चीज़ें आपको बताएंगे जनाब। पहला सेशन जिसका अनवान था काउंसिल ऑफ नासिया, अकीदे की बुनियाद का सियाको सबाक, इसके तारीखी, अखलाकी, सियासी और इलाहयाती असरात रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स अमजद अली ने पेश किया। वाह जी वाह। एक माइकल नज़ीर अली साहब भी थे और ये इनको भी सारी दुनिया, वो भी आप जानते हैं, वो पहले बिशप थे वो रेवरेंड डायसिस के ना। तो ये जनाब रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स अमजद अली ने पेश किया। इस नशिस्त की सदारत हिज ग्रेस आर्च बिशप अरशद जोसेफ ने की, जबकि हिज ग्रेस बिशप इंद्रियास रहमत ने इस पर तबसरा किया। बिशप किसने क्यों किया? क्योंकि ये एलजीबीटी का हमने साबित कर दिया हुआ है कि बहुत बड़ा फंडिंग इसको हासिल करते हैं, फंड लेते हैं। ये बिशप ऑफ फैसलाबाद रोमन कैथोलिक चर्च, उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो अरशद जोसेफ है वो भी वही है चीज़, ये भी एलजीबीटी का ही पैसा खाते हैं सारे। ये हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे और आपको याद है हम बगैर प्रूफ के बात नहीं करते, हर चीज़ हम आपको प्रूफ के साथ देते हैं। यार ये पता करिए कि वाकई एलजीबीटी का इनका तल्लक है कि जनाब हिज ग्रेस बिशप इंद्रियास रहमत साहब, ख्वाजा असरार साहब जो है ना, ये ज़रा देखिए एलजीबीटी आ गया ना, उन्हीं की ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, ये फैसलाबाद वाले। दूसरा सेशन नाइस इत्तेहाद, यानी जो उनकी तंजीम का नाम है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसके बैनुल मज़ाहब असरात भी रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स अमजद अली ने पेश किया। इस नशिस्त के नाज़म रेवरेंड
वाह जी वाह, वही पादरी मरूंडा रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामल थे, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। आप जानते हैं जो लूट मार फ्रॉड पैसे गैंगस्टर ये सारा वो सब आप जानते हैं, वो पहले हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं प्रेस्बिटेरियन के, पर ये वो हैं मेरे ख्याल में। जबकि जेनिफर जगजीवन ने इस पर अपना तबसरा किया। इख्तितामी नशिस्त की निजामत सिस्टर नसरीन ने की। ये तकरीब इत्तेहाद और बैन अल मज़ाहब के तामन के जज्बे को फ़रोग देने का एक ज़रिया बनी। कौन सा बैन जनाब? बैन अल मज़ाहब इत्तेहाद ये होता है कि रोज़ लोग क्रिश्चनों को मारी जाओ। कौन सा इत्तेहाद है? किस बात में मुतफिक हो? इस पे LGBT पे? इसको तो हम बताएंगे ना तफसील सारी। कौन सा आज जब से ये इंटरफेथ मुकालमा आया है, कोई बताएगा भी क्या फायदा होगा इसका? कभी आपने रिपोर्ट जारी की है? ये आपसे सवाल होगा। लो जनाब, फिर क्या हुआ जी? ये तकरीब इत्तेहाद और बैनुल मज़ाहब तामन के जज्बे को फ़रोग देने का एक ज़रिया बनी, जिसमें मुख्तलिफ मसीही रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें एक कुतबकती बिशप रोमन कैथलिक, जिन्हें पता नहीं कुतबी हो जाए ये कतबी है कौन सा है ये, बिशप रोमन कैथलिक के नुमाइंदे साबिक आर्च बिशप ऑफ कंटरबरी डॉक्टर रोवन विलियम्स और चर्च ऑफ पाकिस्तान के कायदीन शामिल थे। सब शामिल हैं, सब पढ़े जाएंगे, ठीक है ना जी? शामिल है। ये कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहब मुकालमे और नाइसिया काउंसिल की तारीखी हमीयत पर गौर और फिक्र के लिए एक मौसर प्लेटफार्म साबित हुई। ठीक है, LGBT के लिए बहुत अच्छी है ये चूंकि फंड करोड़ों लाखों डॉलरों का होता है ना, वो जो स्पॉन्सर हैं इसके अलावा मुझे बता दें वहां पे क्या हुआ और क्या होता है। यही होता है जो ये कर रहे हैं, डॉलरों की तकसीम ही होती है। और ये LGBT सारे ये जो गुनाह कर रहे हैं, ये बाइबल के अगेंस्ट सारा काम हो रहा है भाई। जरा देख लीजिए, समझ लीजिए इसको भी, जो इसके वो करा रहे हैं। और ये जो बने हुए ना जी, ये रेवरेंड कामल मकसूद कामल साहब, इनसे जरा पूछे ना भी आप हम वहां क्या ये पढ़ा रहे हैं प्रेस्बिटेरियन में? ठीक है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? तो इन सब का सारा गुनाह तो वो है ना बिशप, वो जो साबिक बिशप है रेवरेंड डायसिस का रॉबर्ट, ठीक है, इज़राया, सैमुअल रॉबर्ट इज़राया। बदकिस्मती से इस तकरीब को सबूत ताज करने की कोशिशें भी की गई। बदकिस्मती ये क्या है? अगर हो जाता तो ये अच्छा था। बेशक आपने तो साजिश की होगी ना, जिन्होंने साजिश किया वो डॉलर अपना हिस्सा मांग रहे होंगे, इसलिए थोड़ा कर रहे थे कि ये खराब हो तो इनका तो काम ना बने। ये सारी मिली भगत थी एक छोटे से ग्रोह जिसका तल्लक मुबैना तौर पर बिशप आज़ाद मार्शल से था, ने चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स के खिलाफ झूठा प्रोपागंडा फैलाया। इन अफराद ने जो हसद की बना पर, ये हसद तो नहीं था, काम तो अच्छा था, अगर रुक जाता तो इस पे तो हम नहीं कहते हमारा उनसे 1000 करोड़ इख्तलाफ हो, काम तो वो, लेकिन वो डॉलरों के लिए कर रहा था ना, इसको रोकने के लिए नहीं कर रहा था। क्या उसने को आपने हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो ये कर रहा था। एजेंट के तौर पर काम करता है। कौन करता है जी काम ये? अच्छा जी, बदनामी पर मबनी पोस्टर शाया किए, जिन्हें मुबैना तौर पर भी उसने किए थे। ज़ीशान इजाज ने तैयार, कहा जाता है कि ज़ीशान इजाज बिशप आज़ाद मार्शल के एजेंट के तौर पर काम करता है। इन अफराद पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो माजी में धमकियां देने और गलत मालूमात फैलाने में मुलव्वस रहे हैं। ताहम हाजरीन के मुताबिक इनकी साजिशें नाकाम रहीं। मजीद इल्ज़ामात भी सामने आए हैं कि बिशप आज़ाद मार्शल ने तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए माली मामलात में मुदाखलत, किसी लिए करता है और क्या करता है? उसे नहीं डॉलर चाहिए, वैसे भी उसकी एज कितनी हो रही, अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है ना, साल 1.5 साल रह गया। अब ये ना हो कि फिर वो एक्सटेंड करा ले, ये तो एक अलग बात है ना, ये तो अलग बात है। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर मसीही बरादरी में तमीरी मुकालमे, ये कौन सी तमीर हुई? और इत्तेहाद के फ़रोग के लिए अपनी काविशों को जारी रखने के लिए पुरज़म है। काउंसिल ऑफ नाइसिया की सालगिरह को कामयाब इनकाद तरीखी विरसे पर गौर किया गया। यानी कौन सा तरीखी विरसा है भाई? ये गुंजाइश नहीं है बाइबल मुकद्दस में LGBT की, कोई गुंजाइश नहीं है। ज़रा पढ़ लें, या अपने दानश्वर जो बने हुए हैं ना, जो कह रहे हैं हम ही सब कुछ जानते हैं, बाइबल को हम जानते हैं, ज़रा इन पे खुदा की लानत आने वाली है। देखिए, वक़्त का इंतज़ार करें, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, मेरी बात याद रखिए। और देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। हम आपके लिए पूरी इसकी तफसील, इसके तमाम चीज़ें
लेकर आपके सामने आ रहे हैं। उर्दू लैंग्वेज में भी होगी ज़ुबान में और इंग्लिश में भी। हम कोशिश करेंगे भी कुछ और में भी इसमें कुछ हो सके काम। लेकिन आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।